बंद कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परम ब्रह्म परापरम सोमम देवनिरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य कृष्णाय वंदनम्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दीन दुखियों के सहायक सब जगत के ईश हैं, नाथ न्यायाधीश हैं, अवनीश है जगदीश है। जिनकी कृपा के बल से मिलता ठोर ना कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है आधार की सर्वेश को। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा धनमाल कितना है। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा घरवाल कितना है। किसी ने हमें पूछा तेरा परिवार कितना है। पर ये किसी ने न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। सर्द चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है, ये प्रश्न मछलियों से पूछो। भगवान की भक्ति में सुख क्या है, भगवान के भक्तों को पूछो। जब तुम भगवान के भक्त को पूछोगे कि परमात्मा की मस्ती कैसी है, भक्त बहुत मीठा जवाब देगा। यही तो पूछा था मीरा के नंद ने मीरा को कि भाभी तुम रोज कन्हैया के सामने रोती हो, रोज तुम बिलबिलाती हो, छटपटाती हो, कन्हैया तुमसे बात नहीं करते। मीरा अपनी नंद से बोली, दीदी ऐसी मेरी तकदीर कहाँ है जो जे हमसे बोले, ऐसे हमारे कर्म कहाँ है जो जे हमसे बात करें। लेकिन मीरा ने अपनी नंद को एक इशारा किया, क्या? हमारे श्याम की बत्तियां, दीदी आवाज कम कर। हमारे श्याम की बत्तियां कि मैं जानूं की बोला।
बोली, दीदी आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। देखिए क्या मस्ती है कन्हैया के नाम में। एक तरफ क्या कह रही है और एक तरफ क्या कह रही है। आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है, पर मन जलाए सम्मा खड़ी रोती है, मोहब्बत दो दिलों की चाह से होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है, पर माना जलाए सम्मा खड़ी रोती है, मोहब्बत दो दिलों की चाह से होती है। हमारे श्याम की बबनिया में जान की बोझानी, हमारे राजा की बनिया। और बोली दीदी आज ये नहीं अब मैं नहीं अब प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं। हमारे श्याम की बदना में जान की वो जानी, हमारे चैन की बदना में जान की बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस। प्रसन्न रहो, सुखी रहो। भाइयों, भ्राता जी मुकेश यादव और इनकी धर्मपत्नी अनीता यादव, जिन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई, जिसमें इनके चाचा फौरन सिंह यादव और परीक्षक जो बने हैं मान सिंह परीक्षक जी, थान सिंह यादव जो भूतपूर्व प्रमुख जी हैं, अजब सिंह भूतपूर्व प्रधान हैं, महेंद्र सिंह ठेकेदार और कुलपुरे नथीलाल जी, इन सब ने, और ये मुन्नेश पहलवान जी इसी गढ़ी महावन के रहने वाले गुरदेव जी को 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, और 10 मृतकाओं से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं, और 500 रुपए से कथा में दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति। मेरे भाइयों, भगवान की पावन गाथाएं मन के मैल को धोने वाली, वैसे तो आहार नंदा भय मैथुन पशु नारायण, भोग भोजन नींद और भय समान में तत् पशु नारायण, ये पशु पक्षियों को भी लगा।
हम और आप सुबह जगते हैं, खेतों की तरफ निकल गए, लौट करके आए, पत्नी ने नाश्ता बना लिया, बड़े प्रेम से नाश्ता कर लिया। सुअरिया जगी, मोहल्ला का चक्कर लगाया, उसने भी नाश्ता कर लिया। हमें तुम्हें नींद आती है, सुअरिया घर आके देके सोती है। हमें तुम्हें किसी का भय है तो सुअरिया को भी भय है। हम और आप तो एक साल में एक बच्चा पैदा करते हैं, सुअरिया एक बार में 14 बच्चा पैदा करती है। तो बताओ हम तुम में और सुअरिया में क्या भेद रहा? लेकिन सुअरिया सुबह उठ करके स्नान करके हवन नहीं कर सकती, सुअरिया गरीबों को दान नहीं कर सकती, सुअरिया भगवान का ध्यान नहीं कर सकती, सुअरिया विद्वानों का सम्मान नहीं कर सकती, सुअरिया भगवान की कथा नहीं सुन सकती। यही गुण ज्यादा है, न मनुष्य पशु में कोई भेद नहीं। भाइयों, जीवन बहुत थोड़ा है, एक दिन और एक रात जब कट जाती है उतनी मौत के नजदीक पहुंच रहे हो। बच्चा जब 15 साल का होता तो मां बड़ी खुश होती, आज हमारा लला 15 साल को होगा, दुख नहीं मनाती है कि लला की उम्र 100 साल की है तो 15 साल कम हो गई। अज्ञानता देखिए, लड़का 25 साल का हो गया, बड़ी खुश है, लेकिन दुख नहीं मनाती है 75 साल इसकी मौत की रह गई। तो याद रखना लोगों, सब उल्टे बह रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। अगर सीधा चलना है तो सतगुरु की चरणों में जाकर के समर्पित हो जाओ, वो सीधा चलाएंगे और ऐसी मंजिल मिलेगी कि उस मंजिल पर चल करके दोबारा कांटों की मंजिल नहीं आएगी। अभी हमारे शिष्य के मुंह से आप लोग सुन रहे थे चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा। अनसुईया कर्दम ऋषि की जो लड़की थी, अत्रि महाराज को ब्याही थी। अत्रि महाराज ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। अनसुईया के 3 पुत्र हुए हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा, तुम जब भी बैठते हो ना कोई न कोई बातें जरूर करते हो, यही तो गमरपन है ना तुम्हारा। यही सिद्ध करता है कि अहिल को बोलने की तमीज नहीं आ सकती कभी। इन्हें कितना भी समझाओ, कौआ हंस बन नहीं सकता। जब यहां से गए तो वहां जाकर बकवास शुरू कर दी। भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के अब पढ़ने गया। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा पर मोहित हो गई। बृहस्पति चले गए कहीं बाहर तीर्थ के लिए, तो इसने प्यार की भिक्षा मांगी।
चंद्रमा कहने लगा, गुरु की पत्नी तो मां होती है, मैं तुम्हें प्यार कैसे दूं? तारा कहने लगी, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं। तो भक्तों, अत रगड़ करने से आग प्रकट हो जाती। चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा के साथ में सहवास किया, गर्भ ठहर गया। बृहस्पति जी लौट के आए तो उन्होंने पूछा, ये गर्भ किसका है? बस, वरना जिंदा जमीन में दबा दी जाएगी तू। घबरा गई तारा, मौका पाकर चंद्रमा के साथ भाग गई। बृहस्पति ब्राह्मण ने सारे देवता बुलाए हैं और चंद्रमा को तारा को बुलाया, पंचायत हुई। देवताओं ने कहा, तारा तुम सच बताओ, ये तुम्हारे पेट में गर्भ है वो किसका है? तो तारा ने कहा, चंद्रमा का। वीर प्रधान होने के नाते वो बच्चा जो पैदा हुआ चंद्रमा को दे दिया गया। उसका नाम पड़ा बुध। बुध से हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा से जो यादव वंश चला, चंद्र वंश। ये चंद्र वंश में कौन कौन आ जाते जानते हो? यादव, जाट, गूजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, कछवाए, कुशवाहा, राजपूत, ये चंद्र वंश में आते। और उत्कल, विमल और गय जो 3 पुत्र हुए हैं, उनसे सूर्य वंश चला। तो कहने का मतलब है भक्तों, यादव का पिता तो क्षत्रिय था और मां ब्राह्मणी। यादव का पिता जो रहा वो क्षत्रिय और मां इसकी ब्राह्मणी। मेरी बात पर विशेष ध्यान दीजिए। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा ने ब्राह्मण बृहस्पति की पत्नी तारा से भोग किया, बुध हुआ। बुध से हुआ पुरुरवा। पुरुरवा से हुए राजा आयु, जिनके लिए भृगवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याही थी। राजा आयु के हुए राजा नहुस, इनके लिए ब्राह्मण की लड़की भृजा ब्याही थी। राजा नहुस के हुए राजा यात, इनके लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याही थी। तो जब यादव की मां ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय, अगर किसी को शंका है तो पूछिए। किसी को किसी प्रकार की शंका है, गद्दी पे पूछने लायक है तो पूछ लो, ना गद्दी से नीचे उतरे तब पूछ लो। राजा याद की 2 पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस। यदु से मेरे वंश का नाम यदुवंश पड़ा। और इन्हीं यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद मेरे वंश में यदुकुल भूषण कन्हैया पैदा हुए। यदु की 56 पीढ़ियों बाद राजा बाहु, इनके बेटा थे उग्रसेन, जो मथुरा के राजा। बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा हैं उग्रसेन। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लेखी जाती है और भक्तों बड़ी सुंदर है पवन रेखा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं धन को इकट्ठा नहीं करते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता कि वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्रिया के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है,
तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भक्तों, घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर, वो घर स्वर्ग है। ध्यान रखना। वैसे एक बात बताऊं, इन पे गलती तो हो जाती है। कभी औरत पे हाथ ना उठे वो चाहिए, कभी स्त्री को मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने लिखा तारण, अगर प्रतारण लिखा होता तो इनको मानते। तारण, तारण का अर्थ है उद्धार और तारण का अर्थ है कसौटी। इन्हें निगाह में रखो, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी। मारना नहीं लिखा, वैसे इन पे गलती तो हो जाती है, मगर हाथ में तो उठाना। हमने देखो लोग बहुत बुरी तरह मारते हैं। जिला सीतापुर में हमारी कथा हो रही, सुबह कमंडल लेके शौच के लिए निकले तो एक आदमी अपनी औरत को मारे, और मारे वो कैसे, जैसे घोड़ी के पाए बाने दे लाठी लगो, बस डकराए भाई, कोई बचे भी को नहीं आए। ये लड़का चिमटा बजाए रहो, हमारे साथ रहे। हमने की लला हमारे कमंडल ले ले कसाई मारी डाल रहो, जय बचाए ले जाने कहीं गुरु जी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दिए। हमने की वो नहीं मारने लगे, हमने कमंडल दो बके आंगन में दंडनाथ भाईगा। मैंने कहा ऐसा कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हाय सोई बाने लाठी फेंक दे, ये बोलो गुरुजी जब बात ना मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही नहीं मानती, और कबो हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके खाल खींच दो। तो भक्तों, औरत कभी हाथ मत उठाना, प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानत है, जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानत है। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते हैं। पहले तो इन्हें समझाओ, और न माने तो कछु न करो, एक मार बता दे, इनते बोल वो बंद कर दे। द्वार सबते बोलो, घर में जाओ भौरा से भरना। यानी 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाई पकड़नी। अब कि मन जाओ, ऐसी गलती हम कब नहीं करें। अब कि मन जाओ 2 दिन हुई नहीं बोल तो पेट में बहू कैसे उठाते हैं। अब कि हमारी भक्तों 2 दिन कर रही या कर। जो औरत को पति रूठ जाते तब न रोटी अच्छी लगे, न आंगन अच्छो लगे, न लली लला अच्छी लगे। हाथ मत उठाना। एक गीत सुनाया आपको बड़ा अच्छा। अरे तो पर निश्चय समझो भाइयों, देवो पाकिस्तान में रहे। तो पर निश्चय समझो भाइयों, देवो पाकिस्तान पाकिस्तान में रहे। तो भरनिष्ठे समझो भाइयों, देवो पाकिस्तान रहे। मेरे भैया, पत्नी का खुश होकर के मन में मोट मनाती। अरे बांसु का संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसु को संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसु को संपत्ति और लक्ष्मी
मेरे भाइयों, पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, बांसुर संपत और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती, कंगाली और गरीबी कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है तो पति पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है, तो वह घर में गरीबी नहीं रहती है। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह ने बिल्कुल हानि रहे, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जा घर में पति पत्नी का आदर करता है, बा घर में देवता निवास करते हैं। और जिस घर में पत्नी दुखी होकर पति से हिचकियां ले लेके रोती है, उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती। याद रखिए, पत्नी जहां प्रसन्न रहे, उस घर की होती सफाई, और खान पाने और रहने सहने में दिखलाई दे खान पाने और रहने सहने में दिखलाई दे चतुराई। खान पाने और रहने सहने में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देश के योग्य बनाई, और प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे, वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लोगों लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखिए। आज हम देख रहे हैं बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा हो तो द्वारे ढोल बज रो, और लड़की पैदा हुई है तो गली में ऐसे जा रहा हूं, मर जाके मुंह पे जूता मारे काऊ ना। क्यों? एक बात बताओ, समोगर वाले हो, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। समोगर वाले हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। समोगर वाले हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांचाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। आज जितने बैठे हो पीछे भैया, घर जाके शीशा देखने, बड़े ध्यान से शीशा देखना अपना चेहरा। तो शीशा में तुम्हें राम नजर आएंगे तो रावण भी, कृष्ण नजर आएंगे तो कंस भी। बहनाओ, तुम जाके शीशा ध्यान से देखना, शीशा में तुम्हें सीता नजर आएगी तो मंथरा भी। हो सकता सीता कम नजर आए, मंथरा ज्यादा, और हो सकता लोगों तुम्हें राम कम नजर आए, रावण ज्यादा। क्योंकि राम के रास्ते पर भी कुछ लोग चलने वाले हैं, लेकिन रावण के रास्ता पर ज्यादा चलने वाले, चाहे वो बताएं भले ही नहीं। अरे रावण तो बहुत अच्छा था, सीता को ले गया और 12 महीना बाद पवित्र की पवित्र वापस कर दी। आज के रावण इन सीताओं को ले जाकर इनके साथ जाने क्या क्या करते हैं। आज के रावण, कंस बहुत अच्छा था, जाने 6 आत्माओं को जन्म लेने दिया तब मारा। आज के कंस तो जन्म भी नहीं लेने देते। अल्ट्रासाउंड से देखा कि पेट में लड़की है, पेट में ही हत्या कर दी। क्यों मारते हो लड़कियों को? दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे पंडाल में, खड़े होकर के कहो कि मेरे
लड़की कभी किसी को गरीब नहीं करती। लोगों, सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में हो रही लड़कियों की। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कितनी कमी आई जानते हो? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ, जो 67 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? अगर 10 साल तक लड़कियों की हत्या पर विराम न लगा तो बेटियां ढूंढने नहीं मिलेंगी, और बेटी नहीं बचेगी तो देश नहीं bचेगा। बेटी और वृक्ष ये 2 नहीं बचे तो देश नहीं बचेगा। भाइयों, लड़की वो काम करके दिखा देगी जो लड़का नहीं कर सकता। आज से 5 साल पहले हमारे देश की राष्ट्रपति कौन थी? 5 साल पहले हमारे देश की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पटेल लड़की थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी? बहन मायावती लड़की। इंदिरा गांधी लड़की। महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंती बाई, ये लड़कियां थी। लड़कियां वो काम करके दिखा देंगी ये लड़के नहीं कर सकते। आज भी देखिए, अखबारों में पढ़िए, लड़कियां सबसे ज्यादा परीक्षा में उत्तीर्ण होती। ये लड़के लफंगपन करते रहते हैं। बेटियां अपने जीवन को देखती हैं, अपने भविष्य को देखती हैं। लड़कियां वो काम करके दिखा देंगी जो लड़के नहीं कर सकते। ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। अरे ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। क्या समझते हो बेटी को? ये चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती है, और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। अरे ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। हाँ, ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। क्या समझते बेटी? ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। ये चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती हैं, और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। बेटी की ऊर्जा से परिचित हो। पहले बेटियों को मत मारो। बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। लोगों, देश नहीं बचेगा। बेटी और वृक्ष, गाय 3 की रक्षा करो। आज घर जाना, अपनी बेटी को गोद में बिठा के उसके होठों को चूमकर उसकी आंखों में देखने, ममता का समुद्र मिलेगा। ये समय बैठी सभी बेटियां आंचल मांग रही हैं, और इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही हैं। इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही है। अरे इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही है। लोगों, भागवत तो हम सुनाएंगे, लेकिन बेटियों की भीख मांग रही है। न मार, बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा, और देश हमारा खतरे से गुजर रहा है। ये समय बैठी सभी बेटियां आंचल मांग रही हैं, और इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही हैं। अरे इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही है। हाँ, इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही है। मरघट को बनबसा कर दो, बेटियों की प्यास बुझा दो। हत्या मत करो बेटी की, हत्या मत करो बेटी की, चूम के गोद उठा दो। हाँ, हत्या मत करो बेटी की, चूम के गोद उठा दो। हत्या मत करो बेटी की, चूम के गोद
बेटियों पर रहम करो बहनाओ, तुम कैसी माँ हो। नागिन भी अपनी संतान को पेट में नहीं खाती है, तुम अपनी बेटी को पेट में मार देती हो। अगर बेटियों पर रहम न किया तो 7 जन्म तक तुम्हें औलाद का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, औलाद का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बेटियों की रक्षा करो, बेटियों को बेटों से बढ़ के प्यार दो। राजा उग्रसेन ने अपनी प्यारी पवन रेखा के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करके कपड़े बदल के बैठी है, 16 श्रृंगार करके। महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ, चला गया। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, आज उनके चेहरे के उस नूर को देख करके महाराज मन ही मन में मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या है राजा है? रानी पवन रेखा नीचे को घूमट करके शर्मीली अदा में बोली है, मेरा दिल चाहता है जंगल में चल के ऋषि मुनियों की कुटियों पर सत्संग की गंगा में डुबकी लगाऊं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, दिल तो मेरा भी चाहता तुम्हारे साथ चले, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज वो मुकदमे निपटाने हैं। तुम हमारा रथ लेकर अपनी संग की सहेलियों को लेकर के संतों की कुटिया पे जाके सत्संग की गंगा में स्नान करो, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। उसी समय महाराज की महारानी सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठ गए, 7-8 लड़कियां साथ में ले ली। एक लड़की रथ हाँकने में बड़ी दक्ष है, जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा भक्तों तुम्हें कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम पर गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी को रुपट्टा लेके उड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही, कोयल की कूं-कूं, पक्षियों का कलरव, पक्षियों की पीं-पीं, पिया के बोलों की याद दिला रही, मोरों की कोहकन बदन में फुरफुरी पैदा कर रही है। आज उन मोरों की कूद गई तो संग की लड़कियां भी कूद गई। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ, तो लड़कियां पश्चिम की तरफ, बहुत मस्त मौसम में ना तो लड़कियों ने समझा कि महारानी हमसे अलग हो गई, और न महारानी को होश रहा कि सखियां हमसे विपरीत दशा में चली गई। बहुत दूर निकल गए, हमारी समझ में 4-5 खेत दूर निकल गए। बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, चरक, लखन भग्गा, उन जानवरों को देख के पवन रेखा कांपन लगी, आंखें बंद करके मुट्ठी भींच की चीखन लगी, दीदी हमें बचा दो, अजगर मेरी तरफ आ रहो, बहन जल्दी आओ, बंदर मेरी तरफ आ रहो। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया और वह पवन रेखा के यौवन को उसने देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई। पवन रेखा आंखें बंद करके चीख रही है और ये सामने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना के आ गया। पहले के राक्षस कायाकल्प कर लेते थे, उग्रसेन का रूप धारण करके आया, ये आंखें बंद करके चीख रही है। उसने आवाज दिया, बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई,
मेरे भाइयों, जो पवन रेखा की नजर गई वहां ने ना जाने को मुझे मेरो पिया नहीं। बाने सोची हम चली आई से उनको मन नहीं लगो, जो मेरे पीछे पीछे चले आए। और क्या बोला है कमीना पतिव्रता से, बोला प्रिय हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुमको आंख उठा के देखेगा, उस हरामी की आंखें निकाल लूंगा। हाय वो भोली भोली ना जाने, भोली भाली ने नहीं जाने कि तुम मेरा दूजा नहीं है। बाने सोची हम चली आई, उनको मन नहीं लगो तो मेरे पीछे पीछे चले आए। और क्या बोला कुत्ता, वो मिठ बोला, आयुष बहार का सुख लूटे, यौवन भी मन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए फूल हैं यौवन से इनको शर्म। ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज हम तुम्हारे बानपन का नाम मिटा देंगे, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे। जल्दी होगा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं। आहा नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। मेरे भैया धोखे सबनी करो सती संभो, प्रकट है गो अंत में पापी को संयोग। अरे तुझे पापी मक्कार मक्कार होगे मेरे जिया। अगर मिलिए पीछे बदरिया में धन की गई टूट गठरिया, अगर मिलिए पीछे बदरिया में धन की गई टूट गठरिया, अगर मिलिए पीछे बदरिया में धन की गई टूट गठरिया, धन की गई टूट गठरिया, धन की गई टूट गठरिया। मैं बोलूं कि सासुरों को, एक हीरा बचो सुनरिया में धन की गई टूट गठरिया, हीरा बचो सुनरिया में धन की गई टूट गठरिया, अगर मिलिए पीछे बदरिया में धन की गई टूट गठरिया, एक हीरा बचो चदरिया में धन की गई टूट गठरिया, अगर मिलिए पीछे चदरिया में धन की गई टूट गठरिया, अगर मिलिए पीछे बदरिया में धन की गई टूट। अरे भाइयों, आज तो पापी ने पवन रेखा की इज्जत से रगरगियां मंगा ली। इज्जत से खेल के जब वो असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई।
दांती पीस के बोली है, अरे बेहिया बेशरम लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता, मैं जला के तुझे राख कर देती। बोल कमीना, तू ही मेरे ऊपर था, अब मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं? इतना कहकर अपने घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगे। तो अच्छे से बोला, तुम्हें बहुत दुख हुआ है, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। रोना बंद करके मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं, रोना बंद करके मेरी बात सुनो। मैं बहुत दिन से देख रहा तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। जब तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा, परमात्मा के हाथ से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूं, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। लेकिन मेरी आंखों से ओदर ओदर, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। सोई खास करके हंसा। हंसले खमे शैतान हंस रहा है अंदर। चला गया, तूफान शांत हो गया। तब तक बोई लड़कियां आ गई जो बिछड़ गई थी। पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है। लड़कियां चौंक के बोली, महारानी आपको क्या हो गया? आपकी सारी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लट बानी में कैसे उलझ गई? कई प्रश्न कर दिए, लेकिन पवन रेखा ने हकीकत को छुपा लिया और बोली, दीदी तुम चली गई तो एक गजब होगा। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल मार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल मार गया। सारा सिंगार बिगड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया।
पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा हो, बा लला को नाम पढ़ो कंस। कंस 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 पैदा हुआ। और एक बात और बताऊं भक्तों, जब सपूत पैदा होते तब तो सगुन होते, लला नारद, और जब कपूत पैदा होते बहुत बुरे असगुन होते। कंस पैदा भव, इतने बुरे असुर भाई भक्तों, हम तुम्हें कैसे बताएं। जो कंस भाई मैया के पेट में से निकल के जमीन पर गिरो, छोटे छोटे बच्चा पलना बेहोश सो रहे, जो जमीन पर गिरो चीख पड़े। ऐसा ही नहीं, धरती कांपी, आकाश हिलोलत, वहां प्रलय सी उल्का पात होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, गैया डकराने लगी, बछड़ा रमान लगे। लोगों, सियार जब सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो सियारों की मुंह से आग की लपटें निकलती, और रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते हैं तो रोते खड़े हो जाते हैं। कुतियां रोज के भागती, कुतियां, अरे क्या हो, हुए हैं, पापी कंस पैदा हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, एक कंस हो गया 10 बरस का। चल पड़ो अपने रास्ते पे, गांव के बच्चन खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को तो मूड काट ले, काऊ को जमुना में डुबाई दे, काऊ को जमीन में दबाई दे, काऊ की आंखें फोड़ दे। कोई अंदाजा आयो, हमें रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। कंस उंगलियां पकड़े के तो कुआं में धकेल दे या कांटे में झोंक दे। और जो 18 साल को कंस भो, अरे भैया कछु न पूछो, चल पड़ा अपने रास्ते पर। 18 गुंडा जग संग, 18 गुंडा
भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो, बड़े बाप को बेटा आगरा घूमन जाए तो 2-4 चमचा दारूबाज लफंगेबा के पीछे जरूर लगे होंगे। और वो तो राजा को लला 18 गुंडा। सवेरे निकल जाओ करे गरीबन के गांव में, और क्या कर रहा है? बेटों के सपे क्या कर रहा है? मूर्तियों पर कईन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। गरीबन की गैया खोले, मंदिर में ले जाए, तलवार से मुंड काटे गैयन को मूर्तियन पर चढ़ा दे। और जब महात्मा आवे दिखाई दे रहे हैं, कंस के जमाने में इनकी हवा नहीं लगी, सब गुफन में चले गए। और एक आध महात्मा अगर कंस के हत्ते चढ़ियो, ले बाने काटन वालो डंडा इनकी चमड़ी उधेड़ी, महात्मन पे तो खारुए खाएगा। मेरे भाइयों, वेदों के सपे अगिन में थे, साचों की खोज हो गई। बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेच में, और जो मथुरा में घुसी, कंस 18 गुंडन बोले भाई गली में खड़ो, लड़कियों को देख बोला, ए लड़की कौन हो, कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुमार साहब।